हर हर गंगे नमामि गंगे। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर पर त्रिवेणी संगम का जल रखा है जो कि आप प्रयागराज से ला गए हैं या गंगा नदी का जल रखा हुआ है, तो यह दिव्य प्रयोग आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। रोग दोष कष्ट संकट सभी पीड़ाओं का अंत कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, जीवन को एक आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जोड़ेगा, जीवन के सभी सुखों की अनुभूति कराता है। आप जानते होंगे, त्रिवेणी संगम का जल कोई सामान्य जल नहीं होता है। गंगा मैया जो कि सबसे पवित्र मानी जाती हैं, अगर उनके साथ जमुना मैया भी सरस्वती मैया का मिलन होता है तो यह एक पावन अमृत की बूंद कहा जाता है। इसी कारण से इसको अमृत स्नान या शाही स्नान के रूप में जाना जाता है। अभी फरवरी में भी एक दिन और शाही स्नान बचा हुआ है। यदि आप अभी नहीं जा पाए हैं तो प्रयागराज में जाकर के गंगा स्नान करें, त्रिवेणी संगम में स्नान करें और गंगा जल जो है त्रिवेणी संगम का जल भर करके अपने घर में जरूर लाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी से इस जल को मंगा भी सकते हैं। देखिए, गंगा जल में वहां पर त्रिवेणी संगम पर लाखों करोड़ों भक्त ऐसे नहीं जा रहे हैं, ये प्रयागराज की धरती पर जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ चीज है जो सबको वहां पर अपने आप खींचे चले आ रही है। 50-55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर स्नान कर चुके हैं, तो ऐसे में यह बहुत ही पवित्र त्रिवेणी संगम का जल है, इसे आपको जरूर लेकर आना चाहिए। आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य अपने घर पर बैठे ही करना है। आप जानते होंगे, अगर प्रयागराज गए हैं या आप जाने वाले हैं या अपने जानने वाले से किसी से प्रयागराज का जल, आप त्रिवेणी संगम का जल मंगा रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली वाले वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। और आप जानते होंगे कि गंगा मैया अपने आप में बहुत ही पावन पवित्र हैं और कई वर्षों से गंगा नदी का जल अगर आप बोतल में बंद करके रखते हैं तो भी जो है वह खराब नहीं होता है। अन्य सारी चीजें जो है बहुत जल्दी ही खराब हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं, परंतु गंगा जल एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी अपवित्र नहीं होती है। घर में सूतक पातक की स्थिति हो जाती है, जन्म मृत्यु का समय है या कोई भी ऐसी स्थिति बन रही है, तो उस समय सभी चीजें आप अपवित्र मानते हैं और सभी चीजों को धोना पड़ता है, आप शुद्धिकरण करते हैं। परंतु गंगा जल एक ऐसी वस्तु है जो कि किसी भी स्वरूप में आपके घर में जन्म हुआ हो, सूतक लगा हो या किसी की मृत्यु हुई है, तो भी जो कुछ भी है तो उसको अशुद्ध नहीं माना जाता है। उसको आप स्पर्श करके स्वयं जो है अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। घर पर छिड़काव करने से सभी रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो इस में कुछ ऐसे गंगा नदी के तट पर, जो गंगा नदी में कुछ ऐसे जीवाणु या विषाणु होते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें कह सकते हैं आप उसको जो है खराब होने से रोकते हैं। और यह साथ ही एंटीबायोटिक का रूप भी देता है। इसकी चमत्कारी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। यह जल बहुत ही पवित्र है। यदि आपने भी इस तरह से आजमा रखा है या आपने जो है कई वर्षों से घर पर संरक्षित किया हुआ है, तो आप कमेंट में हर हर गंगे नमामि गंगे जरूर लिखें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं, क्योंकि महादेव के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान रहती हैं। गंगा मैया पुरखों को सुख देती हैं और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी प्राप्ति कराती हैं। ऐसे में गंगा जल कोई साधारण जल नहीं है, और वह भी यदि त्रिवेणी संगम का जल है तो यह एक चमत्कार है, भाग्य बदलने वाली वस्तु है। इसका प्रयोग आपको घर पर कैसे करना है, ध्यान से सुने। अगर पवित्र गंगा नदी का जल आपके घर में आता है या त्रिवेणी संगम का जल आपके घर में आता है, तो थोड़ी देर के लिए उसे आप अपने घर की रसोई घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, पितरों का वास होता है। यहाँ पर मटका परिंदा जल रखने का स्थान है, जल भरने का स्थान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त जन त्रिवेणी संगम या गंगा जल थोड़ी देर के लिए अपने घर की रसोई घर में रख देते हैं और उसके बाद अपने घर में मंदिर में रख देता है, तो उसका देखिए, हर समय तो आप रसोई घर में रख नहीं सकते, क्योंकि आप तामसिक चीज़ें भी उसमें उपयोग करते हैं, लहसुन प्याज उसमें उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई घरों में लहसुन प्याज इत्यादि खाया जाता है, तो इसमें लगातार रसोई घर में रखना शुभ नहीं होता। बस 1-2 मिनट आप रसोई घर में रख करके अपने पितरों का स्मरण भान करके आप जिस बर्तन में लाए हैं उसे अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। अब कहीं त्रिवेणी संगम का या गंगा जल का आप लेकर आए हैं तो बोतल में भर कर लाए हैं तो वह प्लास्टिक की बोतल है या यह भी ध्यान रखें। यदि आपके घर में
ताम्र पात्र है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, अन्यथा प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल में भी यह खराब नहीं होता है। गंगा जल की खासियत यही है कि कई वर्षों तक भी आप इसे संरक्षित रखते हैं और आप जैसे लाए थे वैसा ही जो है इसको प्राप्त करेंगे। कोई भी इसमें अनावश्यक तत्व रह नहीं सकते। इतना पुण्य प्रतापी यह जल है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे धरातल में सिर्फ गंगा मैया का जल ही एक ऐसा जल है जिसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो वर्षों तक इसको खराब नहीं होने देते। इस कलयुग में तो यह चमत्कार से कम नहीं है। आपने सुना होगा कि कोई भी वस्तु कितनी भी लंबे समय तक रखी हो, कहीं ना कहीं वह एक्सपायर तो हो ही जाती है, उसमें जीवाणु पनपने लगते हैं, बदबू आने लगती है। परंतु गंगा जल एक ऐसा जल है जिसकी महत्ता दोस्तों शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है। अपने घर पर लाए हैं त्रिवेणी संगम का जल या गंगा जल तो अपने घर के मंदिर में से हर संभव रखें और किसी ताम्र पात्र में रख देते हैं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि प्राचीन समय में गंगा जली को जो है संरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था ताकि यह और अधिक प्रभावी हो जाए और जब हम दिव्य प्रयोग करें तो भाग्य बदलने वाला हो। और अगर आप सभी प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, यदि आपके पास ताम्र पात्र है, पीतल का बर्तन है तो आप उसमें रख दें, अन्यथा आप उसमें ही रहने दें। और रसोई घर में रखने के बाद ऐसी प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, आपका मेरे घर में स्वागत है। आप मेरे घर पर रह करके मेरे जीवन में, मेरे कुटुंब के जनों के जीवन में, परिवारजनों के जीवन में, परिवार में जो है दोष से मुक्त रखें, सुख सौभाग्य का वरदान दें। यह दिव्य प्रयोग मेरे जीवन को शोधित करें। और ऐसी प्रार्थना करके जिस बर्तन में माँ गंगा या रहती हैं उस गंगा मैया के उसी स्वरूप को माना जाता है। उसमें रोली चंदन मोली आज भी कई घरों में जो पुराने बड़े बूढ़े लोग हैं वह पूजा करते हैं। गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल वाली बोतल में रोली मोली चंदन अक्षत छिड़कते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और मन से प्रार्थना की जाती है कि यह दिव्य प्रयोग मेरे लिए सफल हो और आपके घर पर त्रिवेणी संगम का जल आया है। इसके साथ ही आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि त्रिवेणी संगम का जो जल होता है ना, वह गंगा नदी का जल किसी भी स्वरूप में हो, आपके घर में वह पुण्य फल देने वाला होता है। परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्थान का जल आपको घर पर नहीं लाना है। यदि आप प्रयागराज गए हैं, उसके बाद आप काशी चले जा रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो काशी का जल आपको कभी नहीं लाना चाहिए, घर में भूल करके भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि काशी का जल घर लाना एक तरह पाप के समान माना जाता है। और यह कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं आपको, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, हमारे शास्त्रों में यह विधि विधान पहले से बताए गए हैं, क्योंकि काशी का जल लाने के लिए मनाही कही गई है, क्योंकि काशी के जल में शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर जो है रात दिन चिताएं जलती हैं। और आप जानते होंगे हरिश्चंद्र घाट में वहाँ पर चिता जलती है और चिताओं के साथ साथ वहाँ पर जो वहाँ का कण है, वहाँ की जो रज है, धूल है, उसमें हजारों जीव जंतु रहते हैं। और गंगा नदी तट पर हजारों ऐसे जीवाणु होते हैं जो मोक्ष की कामना से, क्योंकि वहाँ पर जो मृत्यु होना है काशी में, यह एक सौभाग्य माना जाता है। जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे शिवलोक और श्रीहरि विष्णुलोक प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। अगर आप गंगा नदी का जल वहां से लाते हैं तो आप कई तरह की आत्माओं को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। और कभी तो आप जो है अगर गंगा जल काशी से भर कर ला रहे हैं तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो मृत आत्माएं हैं, जो अतृप्त आत्माएं भी रहती हैं, कई तरह के जीव जंतु होते हैं जो नदी में प्रवाहित होते रहते हैं, तो किसी न किसी स्वरूप में जो है आप रात दिन वहाँ विचरण कर रहे होते हैं मोक्ष को लालायित होकर के। तो ऐसे में उस धरती से आप अलग कर रहे हैं उन्हें, तो जल के माध्यम से। तो ऐसे में आपको कभी भी भूल कर भी जल नहीं लेकर के आना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी बताना है। देखिए, सबसे बड़ा वहां पर पवित्र जगह है, महादेव की शरणागति उन्हें दे रहे हैं। तो इन चीजों को आप नोट करते हुए चलें कि काशी का जल आपको कभी भी घर पर नहीं लाना है। और त्रिवेणी संगम और हरिद्वार के जल की तो वहां से आप जल भरकर ला सकते हैं। वहाँ कुछ दान दक्षिणा दें साधु महात्माओं को या किसी असहाय व्यक्ति को। यदि कोई दिख रहा है आपको तो उनको दक्षिणा दे करके जरूर
जल भर करके लाएं, क्योंकि आप प्रकृति की ऐसी चीज़ें हैं वहाँ से आप कुछ चीज़ें ला रहे हैं तो इसे दोष कहा जाता है। जब उस वस्तु में कई तरह की साफ सफाई कार्य में वहाँ पर बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से आप कुछ न कुछ जो है दान पुण्य करके जरूर आएँ, क्योंकि तीर्थ नगरी में आप गए हुए हैं। देखिए, तीर्थ में पितरों का श्राद्ध होता है, या आपके घर पर कभी पितरों का श्राद्ध करते हैं आप, या पितरों की पुण्य तिथि पड़ती है, या किसी कभी तर्पण वगैरह आप करते हैं, तो उसमें सदैव त्रिवेणी संगम का जल उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो गंगा जल का प्रयोग सबसे पहले तर्पण इत्यादि कार्य में भी जरूर करना चाहिए। इसमें काले तिल और गंगा जल की सबसे अधिक महत्ता होती है। साथ के साथ रोग दोष पितृबाधा इत्यादि मुक्ति के लिए भी, पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत, एकादशी इत्यादि की जो तिथियां आती हैं, उन सब में आपको जो है शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना चाहिए और इससे स्नान भी करना चाहिए, घर की शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव को भी सबसे अधिक प्रिय होता है गंगा जल। उनके मस्तक पर स्वयं गंगा मैया विराजमान होती हैं, तो शिवलिंग पर भी आपको जो है समय रहते अर्पित करना चाहिए। यदि आप भूल करके भी काशी से जल लेकर के आए हैं तो उसे देवादिदेव के शिवलिंग पर, महादेव के शिवलिंग पर जरूर समर्पित कर दें। और त्रिवेणी संगम या हरिद्वार से जहां पर भी गंगा नदी है वहां से आप जल लेकर के आ सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, ऐसा शास्त्र विधान करता है कि यह कोई कार्य सूतक पातक स्थिति में आप गए हैं, दाह संस्कार आदि आपके घर के सदस्य वहां गए हैं, तो उनमें जो है गंगा जल आप जरूर उनको स्पर्श कराएं। गंगा जल का पान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने घर पर छिड़काव करें। इससे जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। यदि आपका मन डरा सा रहता है तो उसमें भी जो है आपको लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एंटीबायोटिक तत्व विराजमान है जो कि रोग दोष कहीं से भी आपको यह बीमारियां नहीं होने देती। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी छोटी जानकारियां थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल जाए। यह गंगा जल जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा से मुक्ति देने वाला होता है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। त्रिवेणी संगम के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और आप जो है स्नान करते हैं, ऐसे में उसका घर पर छिड़काव करते हैं, तो यह अपने आप में दिव्य प्रयोग, भाग्य की रेखाओं को आप चमका सकते हैं। प्रिय भक्तों, आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप कहीं से भी जल लाते हैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लेकर के आते हैं, परंतु वहाँ पर थोड़ा सा दान पुण्य आप जरूर करके आएँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि इन चीज़ों को देखिए, गंगा जल रखने में उसके आसपास जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं उनके लिए यह भी उपयोग में आता है। वह लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और जो कुछ असहाय लोग हैं, साधु महात्मा लोग वहां पर आप दर्शन करने के लिए गए हैं, तो कुछ न कुछ दान पुण्य आप जरूर करें। या प्रयागराज जाने वाले हैं, महाकुंभ में जाने वाले हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। त्रिवेणी संगम का जल किस स्वरूप में आपको अपने घर पर रखना है, यह आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, कमेंट्स आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। आपका अपना चैनल है। ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही हो तो एक बार लाइक जरूर करें, और हर हर गंगे नमामि गंगे या गंगा मैया की जय लिख करके अपनी उपस्थिति माँ गंगा के दरबार में जरूर लगाएं। हर हर गंगे नमामि गंगे, जय गंगे मैया।